नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आईबीपीएस क्लर्क पीओएसओ का जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बाद क्या प्रोसीजर होती है, इस वीडियो में हम इसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे और ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन होगा आपके लिए जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, उन दोस्तों के लिए, सभी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसके बाद इस वीडियो में हम धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसमें आपका मेडिकल, डीवी, एलपीटी जो क्लेरिकल पोस्ट में होगा, उसके बाद पोस्टिंग का क्या होगा नहीं होगा, ये पूरा प्रोसीजर हम यहाँ पे जानेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या होगा। सो दोस्तों, अब आपको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी प्रोसीजर्स डिले हुई है। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि रिजल्ट तो आ गया है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग आएगा। सबसे पहले दोस्तों हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ज्वाइनिंग होता है वो पीओ और एसओ का बाद में होता है। मतलब अभी तक देखा गया है कि पीओ और एसओ का बाद में आता है और क्लेरिकल का सबसे पहले ज्वाइनिंग कराया जाता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है दोस्तों कि ये क्लेरिकल, अब ये बैंक वाइज डिपेंड करता है। जो ज्वाइनिंग होता है दोस्तों वो बैंक वाइज डिपेंड करता है, आईबीपीएस नहीं करता है, क्योंकि इसके बाद की जो प्रोसीजर है वो पूरी बैंक फॉलो करती है। अब कोरोना की वजह से तो बैंकिंग ऑलरेडी स्टाफ, मतलब बैंक शुरू है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी प्रिकॉशंस ली जा रही है और वहाँ पे थोड़ी भीड़ भी है। गवर्नमेंट ने कुछ पैसे वगैरह अकाउंट्स में डाले हैं सीनियर सिटीजन्स के, तो इसलिए उनकी भीड़ भी है। तो गो अभी तक वो फुल फ्लेज में स्टार्ट नहीं हुए। तो मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा लगता है कि जब तक कोरोना जाता नहीं है, थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट कम नहीं होता, तब तक बैंक्स या रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर शायद थोड़ी डिले कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि विद इन 3 मंथ्स सभी बैंकों का, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सभी बैंकों का मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बात करता हूँ कि विद इन 3 मंथ्स सभी बैंक्स का आपको ज्वाइनिंग के लिए मेल आ जाएगा। उनका मेल डेफिनेटली, यदि आप बहुत मतलब कोई बैंक बहुत प्रॉम्प्ट हो, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो क्लरिकल कैडर की, तो आपको विद इन 15 डे में आपको मेल देखने को मिल सकता है। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि विद इन 15 डेज कुछ बैंक का मेल आएगा, कुछ बैंक्स का 30 डेज में आ सकता है, कुछ बैंक्स का 45 डेज में आ सकता है, तो कुछ बैंक्स का 60 डेज के अराउंड आ सकता है। दोस्तों, ये इसी की वजह से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से, जैसा मैंने रीज़न आपको बोला है। इसके बाद दोस्तों पीओ और एसओ की ज्वाइनिंग वो कराएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पास्ट ट्रेंड्स भी यही रहा है। लेकिन ट्रेंड्स कभी कभी चेंज भी होते हैं, बैंक वाइज कभी पीओ का आ जाता है, कभी क्लेरिकल का आ जाता है। लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना है कि आप यदि अभी क्लेरिकल पोस्ट पे हो तो आपको सिर्फ आने वाले एग्जाम्स में रिलैक्स नहीं, आने वाले समय में रिलैक्स नहीं होना, थोड़ा पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। पीओ वाले बंदे भी कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ईपीएफओ का, एओ का एग्जाम है, और अदर कोई स्टेट सर्विस वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करिए कीजिएगा। दोस्तों, अब बात आती है कि मेल में क्या होगा। तो मेल में दोस्तों डेफिनेटली आपका मेडिकल और डीवी की डेट्स होंगी। तो दोस्तों, क्या होता है, डीवी में तो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, उसका एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये होता है पीओ और एसओ के लिए, तो यहाँ पे आपको एलपीटी देखने को नहीं मिलेगा। तो एलपीटी किसके लिए होता है दोस्तों? क्लेरिकल पोस्ट के लिए होता है। तो क्लेरिकल पोस्ट के लिए जो एलपीटी होता है दोस्तों, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बंदे ये है कि एलपीटी, उनको ऐसा लगता है कि एलपीटी में हमें फेल तो नहीं कर देंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एलपीटी का मतलब जो आपको अदर ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है, जैसे इंश्योरेंस की जो न्यू इंडिया एश्योरेंस है वहाँ पे भी एलपीटी होता है। जैसे आरबीआई में एलपीटी होता है, नबार्ड में एलपीटी होता है, तो वो अच्छे लेवल का एलपीटी होता है। वहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन बैंक में क्या है ना, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत अच्छी तरह से, चाहे आप महाराष्ट्र से अप्लाई करो तो मराठी बोलते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए और पढ़ते आना चाहिए, ऐसा नहीं। सिर्फ एक थोड़े बहुत नॉलेज आपको मिलना, आपको होना ज़रूरी है। अब दोस्तों, क्या आप नहीं कर पाए एलपीटी, थोड़ी बहुत नहीं कर पाए, आप उतनी भी मराठी नहीं जानते, क्या आपको फेल कर दिया जाएगा? नहीं, आपको फेल नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट 3 मंथ का समय और दिया जाएगा आपके ज्वाइनिंग के लिए। आपका ज्वाइनिंग 3 मंथ के बाद होगा। जो ज्वाइनिंग डेट, एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट बाकी कैंडिडेट्स की होगी जिन्होंने एलपीटी क्रैक किया है, उनके 3 मंथ बाद आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। और उसमें आपको 3 मंथ, सॉरी ज्वाइनिंग ने आपका 3 मंथ का टाइम आपको मिलेगा, और उसमें आपको बोलेंगे कि जाइए आप थोड़ी बहुत और मराठी सीख के आइएगा। आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप पूरी लैंग्वेज सीख के आएगा, आपको सिर्फ ये बोला जाएगा कि आपको सिर्फ कस्टमर से थोड़ी बहुत बात करने के लिए जितनी मराठी लगती है, ज़रूरी होगी, उतनी ही आपको आनी चाहिए। सो एलपीटी में आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपको एलपीटी में कोई बैंक्स फेल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक सुना ही नहीं है कि किसी बैंक ने एलपीटी में बंदों को फेल किया है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। अब दोस्तों, बात आती है मेडिकल। क्या मेडिकल में क्या कंपोनेंट्स होंगे? मेडिकल में कंपोनेंट्स नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं, आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं। किसी का आइज़ वगैरह जो लाइन जो विजुअली एम्पर्ड वगैरह का होगा, शायद उनका चेक हो सकता है, लेकिन मैंने वो भी सुना नहीं कि उनके रिगार्डिंग भी कुछ वहाँ पे चेकिंग्स, आई चेक्स या अदर
कुछ चेक होता है, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट्स होता है विजुअली इम्पर्ड का हो, चाहे हेयरिंग इम्पर्ड्स का हो, जो कुछ भी सर्टिफिकेट्स होता है तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें क्या होता है नॉर्मली, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, उसके बाद आपका हाइट, वेट, बीएमआई, यूरिन टेस्ट, इतना ही आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदर टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बहुत इजी लेवल का मेडिकल होता है। हार्डली 1 घंटे में ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है एक बंदे का। तो आपको मेडिकल के लिए भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कोई बंदा बोलता है कि मेरा वेट ज़्यादा है दोस्त, सर मुझे क्या प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस थोड़ा बहुत शुगर वगैरह का जो कंटेंट होता है इसकी वजह से शायद आपका वेट बढ़ गया होगा, लेकिन आपको दिक्कतें नहीं आएगी मेरे एंगल से। 90-95 तक जो वेट होता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सो दोस्तों ये होगा मेडिकल के बारे में। सो आपको मेडिकल के बारे में भी कोई टेंशन नहीं आएगी। सो दोस्तों किसी का जो डीवी और मेडिकल के जो डेट्स होंगे शायद एक भी दिन हो सकता है, मतलब डीवी होने के बाद लगभग आपको मेडिकल बोला जाएगा कि आप उनके जो ऑथराइज सेंटर्स होंगे वहाँ जाके मेडिकल कराइए, मतलब वहाँ जाके आपको मेडिकल करना होता है। वो एड्रेस उनके मेल में दिया होगा तो आपको वहाँ जाके मेडिकल कराना है आपका। ऐसा होता है कभी कभी आपके डीवी के साथ साथ मेडिकल टेस्ट भी आपको लेके जाना पड़ता है। सो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या डीवी की अलग डेट दी है या मेडिकल की डेट अलग दी है, वो डिपेंड करता है सब। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि पोस्टिंग की। ये दोस्तों पोस्टिंग भी आपको पता है कि आपका पोस्टिंग तो डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन के बाद ही होगा। और अराउंड मैंने जितना भी देखा है कि जो पोस्टिंग्स होती है वो वैकेंसीज जो उस रीजन की वैकेंसीज है उस पर भी डिपेंड करती है। यदि एक ही रीजन में वैकेंसी से ज़्यादा बंदे आ जाएगा तो उसको अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता, लेकिन मोस्टली बंदों को जो अपना डिस्ट्रिक्ट है उसके नियर अबाउट जो सर्कल है उसी सर्कल में आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। सो एक अच्छी बात है आईबीपीएस क्लर्क की कि वो अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरह आपको पोस्टिंग इधर उधर बहुत दूर तक नहीं देता। विदिन 50 किलोमीटर की सर्कल में वो आपको पोस्टिंग देने का बहुत प्रयास करेगा। यदि उनके पास वैकेंसीज नहीं है उतनी सफिशिएंट वैकेंसीज तो शायद वो वहाँ पे आपको पोस्टिंग थोड़ा दूर देंगे, लेकिन वो पूरा प्रयास करेंगे बैंक भी आपको कि आपके घर के नज़दीक आपको पोस्टिंग कैसे मिलेगी। सो दोस्तों ये सारी बातें आपको यहाँ पे मैंने विद इन शॉर्ट नोटिस पे बताया। तो आपको ये की बताना था कि जो मेल का आएगा वो अभी सब डिपेंड करेगा कोरोना पे, और बैंक्स की जितनी प्रॉम्प्टनेस है उस पर भी डिपेंड करता है कि उनको ज़रूरत कितने लोगों की जल्द से जले। धीरे धीरे वो भी हर बैंक प्रोसेस स्टार्ट करता है, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती है, क्लरिकल कैडर में ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो क्लरिकल कैडर में ही ज़्यादा स्टार्ट उस मतलब ज्वाइनिंग की जो शुरुआत होती है क्लरिकल कैडर से ही करते हैं, क्योंकि क्लरिकल की वैकेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑफिसर्स। सो वो और ऑफिसर्स का थोड़ा प्रोबेशन पीरियड भी ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए वो क्लरिकल कैडर पे फोकस करते हैं। सो दोस्तों और चीज़ ये बतानी थी कि आपका जो ये ज्वाइनिंग वगैरह का जो मेल आएगा ना उसके बाद विद इन 1 मंथ में आपका डीवी हो जाएगा। विद इन 1 मंथ में आपका डीवी और मेडिकल हो जाएगा। विद इन 1 मंथ में जैसे जैसे मेल आएगा ना उसके 1 मंथ में आपका डी और मेडिकल आ जाएगा, और विद इन उसके बाद नेक्स्ट विद इन 15 to 20 डेज में आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। सो लगभग दोस्तों हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगस्त एंड तक आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा क्लेरिकल का, और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे सितंबर एंड तक पीओ और एसओ का सभी बैंक्स का। मैं दोस्तों ये अगस्त दिया है इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली सभी बैंक का अगस्त एंड में होगा। अगस्त एंड के पहले किसी का भी हो सकता है, मतलब जुलाई में कुछ बैंकों का होगा, कुछ बैंकों का जून में होगा, कुछ बैंकों का अगस्त में होगा। वैसे ही पीओ का भी होगा कुछ बैंक्स का, जिसका क्लेरिकल का प्रोसीजर जून में खत्म हो गया वो जुलाई में पीओ का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, पीओ और एसओ का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। सो लगभग वो प्रोसीजर चलता रहेगा दोस्तों, तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपकी और भी कोई क्यूरीज होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो ये वीडियो होगा वो भी जल्द आपके सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। सो दोस्तों विद इन फ्यू डेज में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो पोस्ट कर दूंगा, जिसमें आपके जो कमेंट्स होंगे, जिसमें वो क्यूरीज होंगे, वो क्यूरीज भी मैं सॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। सो दोस्तों मैं यही आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ आपकी जितनी भी क्यूरीज हो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, जैसे कि मैं उसको आने वाले वीडियो में कवर कर सकूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।